तिब्बत में जब संन्यास दिया जाता है यंग लड़कों को 14-15 वर्ष को, तो लेकर के तिब्बती लामा जो है सबसे पहले जाएगा जहां बर्फ स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल में ले जाएगा और वहां एक बर्फ की सिल्ली पर कहेगा कि इस पर बैठ जाइए 15 साल के लड़के को। और वह कम्बल लेके ले जाएगा, कम्बल जो है उस नदी में डुबा देगा, बर्फ वाली नदी में भीग जाएगा ना, और ले करके उस लड़के को उड़ा देगा। अब तुम लोग साधना पर मैं बता कर रहा हूं, तो कल्पना किया कि एबीसी एक त्रिभुज है, तीनों 60 डिग्री पर है, क्षत्रिय का 18 180 डिग्री का त्रिभुज बन गया। और इस पर कल्पना किया कि रॉकेट जो है E=mc², ई एनर्जी, एम वेलोसिटी, सी एम मॉस, सी वेलोसिटी स्क्वायर, रॉकेट चल दिया। अध्यात्म कल्पना से ही शुरू होता है, इसलिए कल्पना को इतना साकार करो। क्यों मूर्ति के चक्कर में पड़ा कि तुम उसे निकलो, जैसे हम आ रहे हैं इस धन्ना सेठ। उस देवी में पत्थर में वह काम करने लगता है। तू भावना अपने में प्रबल करो, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म के तरफ तुम हो जाओ। तिब्बत में जब संन्यास दिया जाता है साधुओं को, ये हम साधना में बताते हैं, तिब्बत में जब संन्यास दिया जाता है यंग लड़कों को 14-15 वर्ष को, तो लेकर के तिब्बती लामा जो है सबसे पहले जाएगा जहां बर्फ स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल में ले जाएगा और वहां एक बर्फ की सिल्ली पर कहेगा कि इस पर बैठ जाइए 15 साल के लड़के को। और वह कम्बल लेके ले जाएगा, कम्बल जो है उस नदी में डुबा देगा, बर्फ वाली नदी में भीग जाएगा ना, और ले करके उस लड़के को उड़ा देगा वह कम्बल। तू कहेगा कि तू अपने मन में कल्पना करो तुम्हारे नाभि चक्र में सूर्य है। आप लोग साधना में बताए होंगे, सूर्य है ना नाभि में, सूर्य है, अग्नि तत्व है। तुम्हारे नाभि में विष्णु का स्थान है, सूर्य, सूर्य को भी विष्णु माना गया है। तुम कल्पना करो इतना जोर से आकि वह सूर्य जो है बहुत गर्म हो रहा है और उस गर्मी से तुम्हारे शरीर में गर्मी पैदा हो रही है, जिस गर्मी से तुम्हारा शरीर गर्म हो रहा है, कम्बल सूख रहा है और कम्बल से धुआं निकल रहा है, ऊपर से गिरने वाला बर्फ जो है पिघल कर ऊपर उड़ जाता है। कोई मंत्र नहीं, कल्पना करो, प्लीज इमेजिन इट। वह लड़का 15 साल 16 साल का बैठ जाएगा चुपचाप गुरु का आदेश में शाम को 6 बजे ही, और वह एकदम अंदर कल्पना करेगा, कमल से ढक दिया गया, बैठ जाएगा, चारों ओर अंधेरा, बर्फ गिर रहा, पहाड़ है। अब लामा जी जो हैं सुबह जाएंगे 6 बजे, सूर्य निकलते, और जब दूर से ही देखें कमल के ऊपर से धुआं निकल रहा है, निकले गर्मी होते धुआं निकल रहा है, तब समझ जाए कि हाँ यह लड़का नाउ ही इज फिट फॉर संन्यास, अब इसे सन्यासी बनाया जा सकता है। मैं ऐसा करूं तो दूसरे दिन वो लड़का नाम है सौरभ पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा, गुरुजी तो हमको मार दिए पहुंच जाएगा ना, तब वह लेकर के लामा, देखो कल्पना किया कि, अब तुम लोग साधना पर मैं बता कर रहा हूं, तो कल्पना किया कि एबीसी एक त्रिभुज है, तीनों 60 डिग्री पर है, क्षत्रिय का 18 180 डिग्री का त्रिभुज बन गया। और इस पर कल्पना किया कि रॉकेट जो है E=mc², ई एनर्जी, एम वेलोसिटी, सी एम मॉस, सी वेलोसिटी स्क्वायर, रॉकेट चल दिया। कल्पना किया। विज्ञान कल्पना से ही शुरू होता है, अध्यात्म कल्पना से ही शुरू होता है, इसलिए कल्पना को इतना साकार करो। क्यों मूर्ति के चक्कर में पड़ा कि तुम उसे निकलो, जैसे हम आ रहे हैं इस धन्ना सेठ पर। धन्ना सेठ, धन्ना जाट है, धन्ना जाट को वह अपने पंडित जी कहे आकि हमको भी दे दीजिए ठाकुर जी को, हम भी सेवा करेंगे। बच्चा, इसलिए तुम घर को बचपन से जैसे लड़के को अपना संस्कार देगी, लड़का वैसा होगा। संस्कार डिपेंड करता है। तो वह धन्ना जाट जो है, अब उनको भुलवाने के लिए पंडित जी अपनी तो ठाकुर जी को देंगे नहीं, कहीं ठीक है कल देंगे, कहीं बाहर गए, रोड बन ही रहा है, कहीं रोड से पत्थर लाए, रगड़ के चिकना करके लो ये ठाकुर जी दे दिए। धन्ना बहुत खुश हुआ, ठाकुर जी को रोज पहले दिन अब खाना बनाया, क्या बनेगा जानता है कि नहीं, वहां पर हरियाणा में जाट लोग क्या भोजन करते हैं, उनका प्रिय भोजन सूखी रोटी और खूब तीता मिर्चा का चटनी। यदि दी बेस्ट खाना है तो उसमें 1 गिलास मट्ठा, अब हाई फाई खाना हो गया उन लोगों का यही खाना हरियाणा में मेरा आश्रम है समझा, हम कहने की तो हाई फाई खाना हम नहीं खा सकते तो चलो, धन्ना जाट भी अपना ठाकुर जी को खूब तीता लाल मिर्चा, हरा मिर्चा नहीं, लाल मिर्चा का चटनी और रख दिया, रोटी 2 खा लीजिए।
नहीं खाए। फिर कहा अच्छा सब देख रहा है, पर्दा कर दिया, खा लीजिए, तो नहीं खाए। पानी नहीं है, पहले पानी पीजिएगा, फिर पानी रख दिया, नहीं खाए। कहा अगर तो आप VIP खाना खाते हैं का, तो कहीं से माठा मांग कर रख दिया माठा 1 गिलास पी लीजिए, अभी नहीं खाए। अब नहीं खाए, कहा कि आप नहीं खाएंगे तो हम क्या खाएंगे, रोने लगा। ओ यूं खूब रो रहा था, आपने खाने लगा, हम नहीं खाएंगे, जल खाइएगा नहीं। तब ठाकुर जी क्या करें, तुम्हारे हृदय से निकलते हैं, इस साधना की बात है। जोगी लोग हृदय चक्र तक पहुंच जाते हैं, और हृदय चक्र जो पहुंच जाता है एक साथ हजारों जगह प्रकट होगा, अंतर ध्यान होगा, और तू लोग समझ जाएगा कि यह बड़ा सिद्ध है। यह सिद्धि का कोई लक्षण नहीं, जोगी लोग यहां तक पहुंच जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जंगम सेवड़ा जोगी, इनकी मुक्ति न हो, इनसे रहिए दूर, इनसे भक्ति न हो। प्रकट होंगे, अंतर ध्यान होंगे। खैर भगवान आए, सब रोटी खा गए, मठा भी पी गए, खा गए, सब खा गए, तो हम का खाई। थोड़ा सा बचा था, हाथ पकड़ लिया कि हमारे लिए छोड़ दो, आधा छोड़ दिए, तो खा लिया। अब धन्ना कहा था कि ज्यादा भूखाइल रहते हैं हमारे भगवान, तो डबल रोटी बनाने लगा, 4-4 गो। अब कहता कि 2 गो खाइए, 2 गो हम रख लिए, नहीं तो सब आप खा जाइएगा। रोज खाते, खाएंगे ना। एक दिन धन्ना गाय चराने चला गया, तो अपने पिताजी से कहा कि हमारे ठाकुर जी को गाय के चराने के लिए ले जा रहे हैं, ये हमसे कम नहीं खाते हैं बाबू जी, इनको भी लिए 2 रोटी मोटा मोटा लाना, चटनी इनका अलग, नहीं तो हम दे देंगे तो सब खा जाएगा, ये बड़ा पेटू है हमको भगवान। तो 2 गो जानने लगा, अलग अलग खिलाता, फिर गाय चराता दिन भर। एक दिन उसके भगवान कहे कि धन्ना तू रोज खिलाता है, कुछ काम नहीं कराता है। कहा क्या काम करेगा, कहा कि तुम्हारा गाय चराते हैं, तू आराम करो, हम गाय चराते हैं, तू घरे जाकर काम करो, गाय चराने काम हमको दे दो, गाय चराने का मेरा अभ्यास है। कहा ठीक है, तो बड़ा अच्छा है, लेकिन आगे महीना महीना कुछ नहीं देंगे आपको। महीना मत देना, बस सुबह शाम रोटी देगा ना, तो हाँ सुबह शाम देंगे 2 बस। कहा ठीक, एग्रीमेंट हो गया। अब भगवान देखो चलाने लगे, साल भर बीता, तो पंडित जी आ गए, त्रिलोकचंद, पंडित त्रिलोकचंद, कि देखे धन्ना क्या कर रहा है। तो देखे कि उसका ठाकुर जी है ये नहीं है मंदिर में, जो रख कर गए थे। मंदिर में रहते हैं ना, तुलसी दल चढ़ा रहता है ना, ठाकुर जी को भोगो नहीं लगाया है, ये कैसा जाट है। ठाकुर जी कुछ नहीं किया। फिर मिल गया, कुछ देर के बाद कहा कि अरे धन्ना क्या कर रहा है, ठाकुर जी कहाँ है, तो गाय चराने गए हैं। तू क्या कर रहा है, हम घर का काम कर रहे हैं, वो खाएंगे तो काम नहीं करेंगे। अच्छा, तो क्या क्या काम लेता है, गाय चराने का दिन भर, क्या भोजन देता है, 2 रोटी, मिर्चा का लाल मिर्च का चटनी, कभी कभी मट्ठा भी दे देते हैं। और क्या काम लेता है, दिन भर गाय चराते हैं, शाम को लाएंगे तो वहीं पर बैठ जाएंगे, ठाकुर जी जो है ना वहीं पर बैठा देंगे, रोटी खाकर रात भर रहेंगे, फिर सुबह हमारे साथ चले जाते हैं। पंडित त्रिलोक जान गया कि सीधा आदमी। कहा चल हमको जरा गाय चराते हुए ठाकुर जी को दिखा। हम तो देखे नहीं, चेला चीनी हो गया, गुरु गुरे हो गया, चेला चीनी हो गया। धन्ना लेकर गए तो खूब चिल्लाया, ठाकुर जी कहाँ है कहाँ है, तो चिल्लाकर इधर हम गाय चरा रहे हैं। सुने पंडित जी, अरे यार चला रहे हैं गाय, हमको आंखी से दिखाओ। तो ले गया, क्या देखिए वो चला रहे हैं गाय, लाठी डंटा लिए हैं ना। पंडित जी को दिखाई नहीं पड़ता था, तो नजदीक जाकर कहा, बाँह पकड़कर लठिया छीनकर, कि पंडित जी को दिखाई कहीं नहीं पड़ रहा है, वही आपको दिए हैं, उन्हीं को दिखाई नहीं पड़ते हैं, हमको झूठ बनाएंगे का। ठाकुर जी कहे कि तुम जितना पवित्र हो, सहृदय हो, तुम्हारा पंडित जी उतना पवित्र सहृदय नहीं। कोई हम नहीं जानते हैं दर्शन फिलॉसफी। पंडित जी इधर आइए, आए, अब ठाकुर जी का हाथ पंडित जी के हाथ में पकड़ा दिया। अब दिखाई पड़ो, नहीं तो लठिया से मारेंगे। तो
ठाकुर जी दिखाई पड़ गए लाठी खाने का डर से। तो कहा कि ठीक, वह त्रिलोक का एक सच कथा है। त्रिलोक कहा कि तुम धन्य हो धना, तुम ठाकुर जी की सेवा किया। जब यह घटना घट गई तो ठाकुर जी कहे कि धन्ना, तुम्हारी भक्ति तो पूर्ण हुई लेकिन अधूरी है। कहा कि मतलब? कहा गुरु कर लो। कहा कि तोहरों से गुरु कोई बढ़िया मिली का? हमरा तो ऐसा गुरु चाहिए कि दूही रोटी ले, गाय भी चरावे, हमारा काम भी करे। अब आपसे बढ़िया कौन गुरु मिलेगा? कहा कि नहीं, हम गुरु नहीं हो सकते हैं ना धन्ना। समझाए, देवता गुरु नहीं हो सकता है ना। हम भी जब जन्म लेते हैं इस पृथ्वी पर तो गुरु घर जाते हैं, पढ़ते हैं, साधना करते हैं। यह पृथ्वी का नियम है, सृष्टि का नियम। इस नियम को तोड़ नहीं सकते। तू गुरु करो। कहा कि बड़ा झंझट में डाल दे लो। तो अब गुरु कहाँ है हमारे वहां? कहा कि तुम्हारे गुरु काशी में। कौन है गुरु? कहा कि दो हैं, एक रामानंद जी भी हैं, रामानंद जी के शिष्य कबीर साहब भी। जो मिले दोनों में कर लेना गुरु, जाओ। अब जब गुरु नहीं करेगा तब तुम्हारा छुआ हुआ नहीं खाएंगे। आगे तो बड़ा झंझट में डाल दिया यार। तो धन्ना सेठ आकर काशी में आया। धन्ना जाट काशी में आया और गुरु दीक्षा लिया। जब गुरु दीक्षा लिया, गुरु जी की सेवा किया, तब और सेवा भूल गया। अब उसे समाधि लगने लगी। धन्ना जो है समाधि अपने स्वरूप को पहचान गया। अब वो बाहर परमात्मा को नहीं खोज रहा है, अब अपने परमात्मा को अंदर देखने लगा। अब स्वयं परमात्मा स्वरूप हो गया और अपने आप में मस्त हो गया। इसीलिए कबीर साहब इसी बात को कहते हैं, जबल न देखो अपनी नैना, तबले न मानो गुरु की बहना। कहें भाई, गुरुआ बड़ा लबार है, कौड़ी करतीन, आपे खाड़ी खात है, बेचत फिरे कपूर। मिला में दिखता नहीं है, खूब